राधे राधे। आज का इंसान थोड़ी सी तकलीफ भी उठाना नहीं चाहता है। जीवन में थोड़ा भी इधर उधर हो गया, थोड़ी सी परेशानी आ गई, इंसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, इंसान अपने जीवन को बहुत दुखमय मानने लगता है और आगे भविष्य की सारी योजनाओं को कहता है सब बेकार हो गई। अब तो मेरे लिए सब बेकार हो गई, अब मैं भविष्य में क्या करूँगा, अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। और नैराश्य जीवन बिताने लगता है। नैराश्य जीवन, इसको कहते हैं डिप्रेशन का जीवन बिताने लगते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले भी जाते हैं और कुछ जब तभी उभरते हैं जब उनकी वो परेशानी ख़त्म हो जाती है। बहरहाल परेशानी तक वो डिप्रेशन में ही बने रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताना जा रहा हूँ जिससे आप प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको हम कहते हैं, इक्ष्वाकु कुल जिनके यहाँ राजा बनने की रीत ही चली आ रही है। राजा ही बनते हैं उनके पुत्र राजा बनते हैं। उनके पुत्र भरत, वो भी राजा पुत्र, फिर फिर दशरथ, इसके बाद राम को राजा बनना ही बनना है, इसमें कोई एक नए पैसे संदेह नहीं। रामचंद्र जी की शादी भी हो चुकी है और रामचंद्र जी राजा बनने के लिए तैयार हैं। इसी समय कैकेयी जी, माता कैकेयी दशरथ जी से 2 वर मांग लेती हैं। वो वर क्या होते हैं? 14 तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कैकेयी ने 14 बरस रामचंद्र जी के लिए 14 बरस मांगा था कि 14 वर्ष वनवास में जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा था तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश रखना है, ये नहीं कि अच्छे कपड़े बढ़िया वस्त्र पहने, और विशेष उदासी ये नहीं खा खा करके हंसना है। जंगल में कोई स्नान कर रहे हैं, टूरिस्ट के रूप में घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे खेल खेल रहे हैं, नहीं। उदासी, विशेष उदासी, उदास रहना है, तापस वेश में रहना है, 14 बरस राम वनवासी। अब आप सोचिए, कोई इंसान राजा बनने के लिए बिल्कुल निकट समय आ गया हो और ऐन मौके पर उसको बताया जाए नहीं, आप राजा नहीं बनने वाले हैं, आपको जंगल जाना है, 14 साल के लिए जाना है, तापस वेश विशेष उदासी इस रूप में जाना है। रामचंद्र जी पर क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने माता से कैकेयी, जब राजा दशरथ जी ने उनको आदेश दिया तो माता कैकेयी से कहते हैं, माता जी आप क्यों घबरा गई? आपने पिताजी को इतना बड़ा कष्ट क्यों दिया? आप मुझसे ही कह देती, आप मुझसे सीधे कह देती तो भी मैं चला जाता। माँ का आदेश तो मेरे लिए सर्वोपरि है और ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपका आदेश नहीं मान सकता हूँ। रामचंद्र जी वन को गए, हंसते हुए गए, जरा भी विषाद नहीं था उनके मन में, जरा भी विषाद नहीं। और तो और, तो क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, चलते समय उन्होंने ये निर्णय किया कि वो अपनी सारी संपत्ति दान कर जाएंगे, सारी संपत्ति दान कर जाएंगे। आदमी प्लान करने लगता है ना, 14 साल बाद लौट के आएंगे तो हम फिर ये करेंगे वो करेंगे, चलो 14 साल के लिए फंस गए। नहीं, उन्होंने कहा 14 साल इज़ टू मच, तो अब मैं संपत्ति लेके क्या करूँगा, सारी संपत्ति मैं अपनी दान कर दूँगा। तो राजा रामचंद्र जी ने सारी संपत्ति दान कर दी। इससे तो कुछ सीखिए, कुछ तो इससे सीखिए। राजा राम बनना बड़ा कठिन काम है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन एक तो इससे शिक्षा ली जा सकती है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। आने वाला समय कुछ पता नहीं, किसी ने देखा नहीं। 5 मिनट बाद आदमी को कौन सी समस्या आ जाए, 5 सेकंड या अगले ही पल कौन सी समस्या आ जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं। अच्छा भी समय आ सकता है, बुरा भी समय आ सकता है, फिर अच्छा भी समय आ सकता है। आदमी को संकट में अपना धैर्य बना के रखना चाहिए और उसको मुस्कुराते रहना चाहिए। इतिहास में भगवान राम के जीवन से आपने देखा कि रामचंद्र जी के जीवन में इतनी बड़ी घटना आई, लेकिन रामचंद्र जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। चलते समय उन्होंने दशरथ जी को भी आश्वासन दिया। दशरथ जी ने कहा रोते हुए कि तुम मेरी आज्ञा तोड़ दो, मैं कह जरूर रहा हूँ, मजबूर हूँ मैं अपनी पत्नी के आदेश से, तुम चाहो तो इस आज्ञा को तोड़ सकते हो। शहर के निवासियों ने कहा कि इस आज्ञा को तोड़ दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा नहीं 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 नहीं, जो बात हो गई हो गई,
पिताजी का आदेश है, पिताजी ने वचन दिया है अपनी पत्नी को, मेरी माँ को वचन दिया है, वो मैं पूरा करूँगा, वो वचन खाली नहीं जाएगा। रामचंद्र जी ने हिसाब नहीं लगाया। रामचंद्र जी आजकल के इंसानों की तरह कैलकुलेटिव नहीं थे। आजकल के इंसानों की तरह कैलकुलेटिव नहीं थे। वो वन को चले गए और वन में उनको 14 साल बहुत कुछ करना था। दुष्टों का दमन करना था, रावण का वध करना था, अहिल्या का उद्धार करना था। कितने सारे काम किए उन्होंने 14 सालों में। ये उनके हाथ होने थे। तो जो नर होते हैं, पुरुष होते हैं, वो घबराते नहीं हैं। जानते हैं कि भगवान हमसे बहुत सारे और काम कराने वाला है, बहुत सारे और काम कराने वाला है, और इन कामों के सहारे वो और कुछ नया इतिहास रचने के मुहाने पर तो नहीं कहीं आ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने उसे इस काम के लिए लगाया हो कि जाओ अब तुम एक नई हिस्ट्री तैयार करो। तो ये सोच करके इंसान को हंसते हंसते करना चाहिए। आजकल के लोग, लड़के छोटी छोटी बात पे सुसाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पे घर छोड़ के चले जाते हैं, पत्नियां पति से लड़ जाती हैं, पति पत्नी से लड़ जाता है। ये क्या है? धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। रामचंद्र जी जैसे नहीं बन पाते तो रामचंद्र जी के चरित्र से कुछ शिक्षा तो लीजिए। राधे राधे।